नमस्कार दोस्तों, मैं तो हमेशा कोई ना कोई वीडियो बनाता रहता हूं। आज एक कुछ अलग सब्जेक्ट पर बात करना चाहता हूं। हालांकि इस तरह के विषय पर और भी घुमा फिरा कर मैंने बात किया है, लेकिन आज एक अपने बारे में बात करना चाहता हूं। हो सकता है जो मैं फील करता हूं वो आप लोगों में से बहुत सारे लोग फील करते हो। जब मैं संघर्ष के दिनों में था, मुंबई गया, 1996 से लेके 2005 तक अनवरत भाग दौड़ करता रहा, मेहनत करता रहा। तो मैं जब लोगों को देखता था एसी ट्रेन में घूमते हुए, एसी गाड़ी में घूमते हुए, बड़े बड़े होटल जब देखता था और सुनता था उसके बारे में कि इसमें लग्जरियस होता है, बुफे लगता है, सब मनपसंद खाना खाते हैं, तो ये मन में होता था कि कब वो दिन आएगा जब मैं 5 स्टार होटल में स्टे करूंगा, रहूंगा, फ्लाइट से चलूंगा। मेहनत करता रहा और भगवान ने वो दिन दिखाया कि जब मुझे 2005 के बाद धीरे धीरे एसी ट्रेन में जाने का मौका मिला, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, फिर फ्लाइट मिलने लगी, फिर होटल मिलने लगा, फिर 5 स्टार होटल मिलने लगा, देश विदेश घूमने का मौका मिला, हर तरह की फैसिलिटी मिलने लगी। लेकिन धीरे 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 अब ऐसा लगता है, आज मैं लखनऊ में हूँ, 5 स्टार होटल में हूँ, हयात में, और इस हयात के 5 स्टार होटल के कमरे में मुझे एक अजीब सी बेचैनी है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नींद नहीं आती, अजीब सी घबराहट होती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने सपनों को एक ऐसे पायदान पर ले जाके खड़ा कर दिया जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हमने हेल्थ, स्वास्थ्य, मानसिक, हर दृष्टिकोण से अपने आप को कमजोर बनाया। हमें लगता है कि हमें पैसे मिल जाते हैं तो दुनिया की सारी खुशियां मिल जाती है, लेकिन खुशियां पैसों से नहीं मिलती। आज आपके पास, मैं सुबह जाता हूं ब्रेकफास्ट करने के लिए, वहां नाश्ते 500 तरह के लगे होते हैं, लेकिन सब चीज नहीं खा सकता। हमने अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं दिया, हमने अपने शरीर को फैटी बना दिया। अब इसमें से बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं खा सकते हैं। ये आपके सपनों और आपके बीच का जो वक्त था, इसे आपको अपने आप को देना था। ये कहां रुकता है? ये तो अपने हाथ में था। आप मोटे ना होते भाई, आपको हेल्थ बनाने के लिए तो ज्यादा खाना ही नहीं था। आज अगर अच्छी चीज खाने का हक आपको होता अगर आप अपने सेहत पर ध्यान दिए होते। खैर, ये गलती तो मुझसे हुई। आज मैं फ्लाइट में जब बैठता हूं तो जिस फ्लाइट में बैठता हूं और लखनऊ आने के बीच में सिर्फ 2 घंटे होते हैं, लेकिन वो 2 घंटा कटता नहीं। ऐसा लगता है कि बस नींद आ जाए, सो जाऊं और एयरपोर्ट पे जस्ट लैंड करे और नींद खुले कि मैं आ गया। वो 2 घंटे का भी एंजॉय हम नहीं कर पाते। क्यों भाई? वही फ्लाइट पे बैठने के लिए तो आप सपना देख रहे थे, आज बैठा तो एंजॉय करो, उस 2 घंटे में मजा लो। लेकिन नहीं, आपको उस 2 घंटे में बेचैनी होने लगती है, घबराहट होने लगती है। जब 24 घंटे आप ट्रेन में मस्ती लेते हुए जाते थे, स्टेशन पे गाड़ी रुकती थी, आप उतरते थे, पकौड़ी खरीदते थे, चाय खरीदते थे, चाय गरम होता था। सामने वाले से आप पूछते थे, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? अच्छा यहाँ जा रहे हैं। अच्छा आपका घर कहाँ? अरे अरे वही तो मेरा घर है, वहां तो मेरी बुआ रहती है। इस तरह की बातें होती थी। आज फ्लाइट में बैठा हुआ बगल का आदमी आपसे बात नहीं करता, आप उससे बात नहीं करते हो, आप अपनी सीट बेल्ट लगाते हो। अगर आपकी खिड़की की तरफ है, विंडो सीट है, तो आप चुपचाप बाहर देखते रहते हो, किताबें पढ़ लेते हो, लैपटॉप देखते हो और या तो सो जाते हो। उस सफर का सच में आनंद आपको नहीं आता है। आज होटल हयात के इस खूबसूरत कमरे में भी मुझे आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अब मैं कुछ और आनंद ढूंढ रहा हूं। जबकि आनंद जिस आनंद को आप ढूंढना चाहते हैं वो आपके आसपास है और आप उसे चाहते ही नहीं है। क्योंकि आमतौर पर हमें गलती, हमारी गलतफहमी होती है कि अगर हमारे पास ढेर पैसे आ जाए, बहुत सारे जब पैसे आ जाएंगे तब हम आनंदित होंगे। और उस ढेर सारे पैसों के आते आते आप ढेर सारे रोगों के मालिक हो जाते हैं, ढेर सारे परेशानियों के मालिक हो जाते हैं, और आपके ढेर सारे पैसों का आनंद आपके ढेर सारे बच्चे लेते हैं और आप बाबा जी का झुनझुना हिलाते रहते हैं। आंखों से दिखता नहीं, पैरों से चलता नहीं, खुशियां आपके आसपास ही होती हैं। खाने को पैसे नहीं होते थे तब भी जीवन था। अब गाड़ी से चलता हूं, फ्लाइट में बैठता हूं, बड़े बड़े होटल में रहता हूं, अभी भी संतुष्ट नहीं हूं भैया। अब क्या चाहिए? टाइगर, मनोज सिंह टाइगर क्या चाहिए आपको? अब आप 50 साल के हो गए
अभी भी आपको आनंद नहीं मिला। इसी आनंद के चक्कर में, जिस आनंद को पाने के लिए मामा कब बूढ़े हो गए पता नहीं चला। दीदी कहती रह गई कि हमारे घर आओ, हमारे घर आओ। 20 साल हो गए नहीं जा पाए वहां। दीदी के ससुर हमेशा कहते रहे कि मनोज को बुलाओ, वो भी इस दुनिया से चले गए। ऐसे न जाने कितने दोस्तों की शादी हो गई, उस शादी में नहीं जा पाए। शूटिंग है, ऑडिशन है। न जाने कितने रिश्ते नातों से हम बाइकाट हो गए, सोशली बाइकाट हो गए, सिर्फ ये सुनने के लिए कि मनोज टाइगर एक स्टार है, सक्सेस है। हो तो गए। अब जब पलट कर देखते हो तो तमाम रिश्ते नाते तुमसे सवाल करते हैं, क्यों? खुश हो ना? उनकी नजर में हो सकता है आप खुश भी हो। वो घर पे बैठ के बात भी करते होंगे कि मनोज टाइगर देखो बहुत बड़ा स्टार हो गया है, बहुत पैसे कमाता है। लेकिन मनोज टाइगर कमबख्त कहीं किसी जगह पर खुश नहीं है। ये सिर्फ मनोज टाइगर की कहानी नहीं है, हर सफल व्यक्ति की कहानी है जिन्होंने अपने आनंद को अपने अंदर नहीं ढूंढा है। दरअसल आनंद कहीं बाहर है ही नहीं, वो आपके अंदर ही है। उसे ढूंढना आपको अपने अंदर है। एक बड़ी अच्छी लाइन है, निदा फाजली साहब ने एक सीरियल के लिए लिखा था कि घर के सुख दुख ही अपने हैं, बाकी सब झूठे सपने हैं। तेरे घर के आंगन में तेरा घर ना खो जाए, कहीं दूर, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। जब घर से निकला था, गांव से निकला था, तो सपना था कि ट्रैक्टर खरीदूंगा, पक्का घर बनवाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। लेकिन जब मुंबई पहुंचा और कमाने लगा तो सपने बदल गए। मुंबई में फ्लैट की कल्पना करने लगा, मुंबई में घर होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, गांव में छोटा घर बनवा दो, क्या जरूरत है, वहां का रिटर्निंग नहीं कुछ है। कुछ रिश्ते और कुछ काम ऐसे होते हैं जिनका कुछ रिटर्निंग नहीं होता है, वहां भावनात्मक तौर से आप जुड़े होते हैं। क्या आप अपने पापा को टाइम देते हैं? मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं अपने पिता के साथ इतना वक्त गुजारा, अब जब उनको मेरी जरूरत है तो मैं उनको टाइम ही नहीं दे पाता। मां के सपने पूरा करने थे और जब मां का सुख लेने का समय आया तो मां छोड़ के चली गई। तो जो आपके पास रिश्ते नाते हैं, इस पे मुझे अब रियलाइज होता है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे पूरा करूं। पर मैं अपने सभी मित्रों को बताना चाहता हूं कि जो आपकी दृष्टि में, जो आपकी नजर में बहुत सुखी और बड़ा आदमी लगता है, दरअसल उसमें से 99% बहुत दुखी है। उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें रात को नींद की दवा लेनी पड़ती है। मुझे याद है मैं क्या नींद लेता था, मेरे अगल बगल नगाड़े बजते तो मेरी नींद नहीं खुलती थी। अब 2 बजे के पहले नींद नहीं आती है। सुखी तो वो है जो अच्छी नींद लेता है। खाना तो दाल चावल रोटी ही है। हो सकता है मेरी बात बहुत लोगों को अच्छी नहीं लगे, लेकिन सफलता पाना, अपने मंजिल पर पहुंचना सबका अधिकार है, लेकिन रिश्तों को खोकर नहीं। रिश्तों के साथ, रिश्ते ही आपके अपने होते हैं, घर परिवार ही आपका अपना है। माँ बाप, भाई बहन, नात पात, रिश्तेदार, इनके क्रम में बंधे रहो। हो सकता है कभी तकलीफ हो, दुख हो, किसी की अवहेलना झेलना पड़े, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये जिंदगी है, ये जीवन है। इसी से तो मजबूत होकर आप आगे बढ़ते हैं। सफलता लीजिए, लेकिन किस कीमत पर? उस कीमत पर जब आपका परिवार आपसे दूर हो जाए, आपके घर परिवार वाले आपसे दूर हो जाए। कभी कभी बहुत रोना आता है। अचानक मैं परसों बैठा था, मेरे एक मित्र हैं जिनके साथ मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी, वैभववर्धन दुबे, जो इंडिया न्यूज में बड़े पत्रकार थे। 6 महीना पहले मेरे पास फोन आया, मनोज भाई कैसे हैं? मैंने कहा अच्छा हूं वैभव भाई। बोले मुझे कैंसर हो गया। मैंने कहा क्या बात करते हैं? बोलते हाँ यार, स्टमक कैंसर हो गया और मैं चंडीगढ़ में इलाज करवा रहा हूं, लेकिन ठीक हो जाऊंगा। बड़ी बुलंदी के साथ भाई ने बोला। फिर 2-3 बार खबर लिया। फिर शूटिंग में ऐसा बिजी हुआ कि मैं वैभव भाई की खबर नहीं लिया। परसों मैंने सोचा कि मैं वैभव भाई को फोन करूं, तो मेरे मित्र संजय चतुर्वेदी साहब, जो दिव्य प्रेम सेवा मिशन के एक सूत्रधार हैं, उन्होंने कहा कि 2 दिन पहले वैभव भाई की डेथ हो गई। मैं वैभव भाई से मिल भी नहीं पाया, वैभव भाई से बात भी नहीं कर पाया। ये कौन सी सफलता है कमबख्त? ये कौन सी सफलता है कि आप अपने मित्र को देख नहीं पाए? मैं अब कभी कभी मन होता है कि अपने गाल पे थप्पड़ मारूं। अपने लोगों से मिलो, जुड़ो, बात करते रहो भाई। किसी भी कितना भी कमा लो, ये भूख कम नहीं होने वाली है। और लौट चले रिश्ते के साथ,
काम के साथ गांव का, परिवार का, सदस्य का तालमेल बना रहना चाहिए। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से आप भी कीजिए। आपके जीवन में भी ऐसी घटनाएं बहुत घटती होंगी। वही पल होता है जब आप किसी की खबर ले लेते हैं। आज मोबाइल होने के बाद भी, डिजिटल जमाना होने के बाद भी लोगों से कम्युनिकेशन गैप में है, रिश्ता हम बिल्कुल कटे हुए हैं। मोबाइल पर हाय हेलो गुड मॉर्निंग और ऐसे ऐसे सुविचार भेजने वाले जो अपने ही परिवार का खबर नहीं लेते हैं, ऐसे ऐसे सुविचार भेजते हैं मोबाइल पर, ऐसे ऐसे पोस्ट लिखते हैं कि दुनिया में इनसे ज्यादा ज्ञाता कोई नहीं, इनसे ज्यादा भलमनसाहत वाला इंसान कोई नहीं, सबसे बेहूदे होते हैं। अपने ही घर में अपने बाप की खबर नहीं रखते हैं। ये बहुत सारे लोग होंगे, शायद मैं भी हूं, लेकिन मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा दोषी मानता हूं। मुझे लगता है दुनिया का सबसे घिनौना इंसान हूं मैं मनोज टाइगर। मैं बड़ा पवित्र था, लेकिन सफलता में, मेहनत में, भागने में, दौड़ने में कहीं ना कहीं मैंने अपने ऊपर एक बेईमानी का, नीचता का, झूठा का एक लेयर चढ़ाता गया और मैं बिल्कुल गंदा इंसान बन गया। मैं धोऊंगा अपने आप को, फिर से अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है मेरी बातें आपको पागलपन की लगे, लेकिन ये मेरे दिल की बात है। मैंने फील किया और मैं अब मेडिटेशन करता हूं, मैं योगा करता हूं। मैंने खाने पीने की चीजों पर उतना ध्यान देना बंद कर दिया है। अब मुझे अपने अंदर जाना है, अपने मेडिटेशन को करना है, अपने आप को पहचानना है। और दुनिया का सबसे बड़ा आनंद यही है जब आप अपने रिश्ते नातों बीच में रहकर अपने सेहत का ध्यान रखते हैं। लव यू।